हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 27 पर आ गए हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस की सीरीज में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड डे आज, और इसके अंदर अपन मोर देन वन, पैसेज, मैट्रिक्स मैच, इन सब टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोर देन वन का बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो सीरीज दे रखी है अपन को। एक हमें सीरीज दे रखी है एसएन के अंदर, और एक सीरीज अपन को यहाँ पर दे रखी है पीएन के अंदर। तो ये दो सीरीज हो गई। अल्फा इधर 18 डिग्री है, बीटा 36 डिग्री है। तो मैं ऐसे निकालता हूँ, आपको वहां से बीटा का हिंट मिल जाएगा। तो सीरीज अगर अपन यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप आर यहाँ रखोगे तो एस एन ऐसा बनेगा, 3 की पावर 1 - 1 जीरो होता है, तो कॉस 2 अल्फा अपॉन में आ जाएगा साइन 3 अल्फा। फिर इसी के मल्टीपल्स चलेंगे। अगला 3 को अगर आप 2 रखोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस 6 अल्फा, और नीचे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन के अंदर 9 अल्फा। तो इस तरह से यहाँ पर इसके केस के अंदर ये चलता रहेगा। अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो अल्फा 18 डिग्री दे रखा है। 18 डिग्री की क्या खास बात है कि अगर अपन यहाँ पे 5 अल्फा लेते हैं तो 5 अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। लेकिन हमें यहाँ पर देखें अगर अपन यहाँ, तो यहाँ 2 अल्फा 3 अल्फा इस तरह से दे रखे हैं। यानी कि जो अपना 2 अल्फा होगा, ये 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 3 अल्फा। तो जैसे अगर आप यहाँ पर कॉस अप्लाई करते हो तो कॉस ऑफ 2 अल्फा, कॉस ऑफ 2 अल्फा अगर अपन लेंगे तो कॉस ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 3 अल्फा के बराबर। यानी कि अगर अपन इसको इसके केस के अंदर डिवाइड कर देंगे तो cos 2 अल्फा बाय साइन 3 अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। बाकी जगह भी ऐसा ही चलेगा। जैसे यहाँ पे 6 अल्फा और 19 अल्फा, इनका सम 15 अल्फा होता है। तो अगर अपन यहाँ पे 15 इंटू अल्फा कर ले तो ये हमारे पास इसके केस के अंदर 270 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब 15 अल्फा जो आ रहा है आपका, ये 270 के बराबर आ रहा है। यानी कि जो आपका इसके केस में 6 अल्फा होगा, ये आ जाएगा 270 माइनस 9 अल्फा। अब अगर आप यहाँ पे कॉस लोगे तो कॉस 6 अल्फा कॉस 270 माइनस 9 अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस का साइन 9 अल्फा आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1। तो हर एक में वैल्यू या तो 1 आएगी या -1। आप पैटर्न कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगला आपके पास आएगा कॉस 18 अल्फा, और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन में 27 अल्फा। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो अब अगर अपन यहाँ 18 प्लस 27 करें तो 45 अल्फा हो जाता है ना। तो 45 अल्फा आपका 810 हो जाता है। 810 डिग्री को आप ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री भी लिख सकते हो। 720 या 360 डिग्री का मल्टीपल हटाने में फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हो गया कि 18 अल्फा आ गया आपका 90 माइनस 27 अल्फा। तो फिर से अब अगर आप यहाँ पर cos 18 अल्फा लोगे तो इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट है sin 27 अल्फा, तो ये 1 आ जाएगा। और अब आप यहाँ से पैटर्न बनाकर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 2012 टर्म्स है तो आप देख सकते हो क्या आएगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर बस फर्क ये कि बीटा में चलेगा। तो जैसे पहले में टू ऊपर 2 बीटा आएगा, और ऊपर में आई थिंक 3 बीटा आएगा यहाँ पे, और नीचे 2 बीटा आ रहा है। तो यहाँ पे 3 बीटा है कॉस में, और नीचे ही कॉस के अंदर आपके पास आ रहा है 2 बीटा। तो 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा होता है, जो कि 180 डिग्री। मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री है ना। और कॉस पाई माइनस थीटा आपको पता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसके अंदर जब कट करोगे आप ऊपर नीचे तो -1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह बीटा का अब अगर आप अगला वाला लोगे तो यहाँ पर आपके पास ऊपर आएगा 6 बीटा, नीचे 4 बीटा। 6 बीटा प्लस 4 बीटा इज 10 बीटा। 10 बीटा की वैल्यू आपके पास 360 आ जाएगी। तो cos थीटा cos 360 माइनस थीटा सेम होता है, यानी अगले में 1 आ जाएगा। फिर उसका अगला जब आप लोगे तो आपके पास 12 बीटा और 8 बीटा आएगा। तो ये 20 बीटा हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 720। 720 360 सब सेम है। तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो अब इसमें +1 -1 ऑल्टरनेट नहीं करेंगे। इसमें ये सारे जो होंगे जितने भी आपके पास हैं, ये सारे 1 1 1 1 1 1 ही आते रहेंगे, बस इनिशियली को छोड़ के। तो अगर आप एंड 2012 ले रहे हो तो पहला दूसरा कट जाएगा। उसके अलावा 2000 टर्म्स आपके पास एज इट इज बच जाएंगे, है ना। तो एस 2012 की वैल्यू 2010 हो जाएगी। इसी तरह एस 2011 की 2009 हो जाएगी। इसके अंदर ऑल दो 1 - 1 - 1 ये ऑल्टरनेटली एस एन में चेंज करेंगे, पी एन में नहीं करेंगे। तो अच्छा सवाल था। और कई बार सीरीज के अंदर इस तरह सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी बन जाते हैं। नेक्स्ट अपन पैसेज के 3 सवालों पर आ जाएंगे। तो 3 सवाल में आपको एक एरिया, एक सरकम सेंटर और एक इमेज की बात है। तो पैसेज समझो। तो पैसेज के लिए पहले डायग्राम चाहिएगा। तो मैंने बोला बी डी बी ई आर ऑल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब यहाँ पे मान लो आपके पास ए है, इधर बी है, और इधर आपके पास सी है। तो आपने एक तो ऑल्टीट्यूड बना दिया, तो उसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं। ए इधर ले लेते हैं, बी इधर ले लेते हैं, और सी इधर ले लेते हैं।
तो BD का ये ऑल्टीट्यूड हो गया और इधर आपने यहाँ बना दिया BE का एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो चारों एंगल है BEC, ABD, ABE और BAC, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के अंदर है। तो BAC तो आपका एंगल A ही हो जाएगा, है ना। A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। अच्छा, BAC एंगल A हो जाएगा। ABE अगर बात करें तो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे। तो आप ABE लो या EBC लो, ये दोनों आपके B/2 के बराबर हो जाएंगे, ये भी और उधर भी। तो ABE आपका B/2 आ जाएगा, है ना। अब रही बात BEC की, तो BEC आप निकाल सकते हो क्योंकि ये B/2 है, ये C है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला आपके पास आ जाएगा 180 और माइनस में आपके पास आ जाएगा B/2 प्लस C। और अब हमें यहाँ पर निकालना है ABD। तो ABD वाला ये एंगल निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए DBE वाला, क्योंकि पूरा एंगल तो पता है, जैसे पूरा एंगल ABE हमारा B/2 है, तो पूरे एंगल में से अगर अपन यहाँ पर B/2 में से अगर अपन एंगल DBE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पीछे हमारे पास ये वाला एंगल ABD बच जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप ये वाला एंगल निकाल लो। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, B/2 और C का सम कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा B/2 प्लस C, है ना। और ये वाला एंगल आपका 90 है, तो ये रिमेनिंग एंगल आपके पास कैसे आ जाएगा, 180 में से 90 और B/2 प्लस C को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस B/2 माइनस C, ऐसा। और पूरा कंप्लीट एंगल B/2 था, उसमें से अगर अपन इसको हटा देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो ये बन रहा है हमारे पास B प्लस सी माइनस 90, यानी ये आ गया B प्लस सी और माइनस में 90। अब ये सारे के सारे किसके अंदर है, AP के अंदर आ रहे हैं। तो अगर तीन टर्म्स AP में होते तो हमें पता है ABC AP में है तो A प्लस सी बराबर 2B हो जाता है। तो पहले मैं इन तीनों पे AP का रिजल्ट लगा देता हूँ। तो आप BEC और ABE को निकाल के ऐड करें तो माइनस B/2 कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 180 माइनस एंगल C, ये मिडल वाले के डबल के बराबर होगा, इसका डबल हो जाएगा 2B प्लस 2C माइनस 180। तो एक बढ़िया शानदार इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास A प्लस बी प्लस सी 180 आ रही थी, वैसे 360 डिग्री बराबर आ जाएगा 2B प्लस 3C। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा सेम चीज अपन यहाँ पर भी लगा सकते हैं इन तीनों के अंदर कि भाई B प्लस सी माइनस 90 और A को ऐड कर दो आप। तो B प्लस सी माइनस 90 में अगर आपने A को ऐड कर दिया तो आपके पास B/2 डबल हो जाएगा, है ना। तो ये वाला आ जाएगा आपके पास B के बराबर। तो B प्लस सी प्लस A 180 होता है, उसमें से 90 हटा देंगे तो 90 बचेगा, यानी B की वैल्यू 90 हो गई। अब B की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो यहाँ से आपके पास C 60 आ जाएगा और B और C पता है तो A आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है ABC, जहाँ पे B की वैल्यू है 90 डिग्री, C है आपका 60 डिग्री और A है 30 डिग्री। करना कुछ नहीं है, आपको बस ज्योमेट्री से पहले ABC के टर्म्स में चारों ट्राइंगल लिखने हैं और AP का रिलेशन लगाना है A प्लस बी प्लस सी 180 के साथ खुद से दोबारा, तो आपके पास ये एंगल आएंगे। अब बोल रहा है एरिया बताओ वो सर्कल जो ट्राइंगल ABC को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो आपको पता होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर AC आपका डायमीटर होगा, तो AC 1 दे रखा है, मतलब आपका रेडियस आ जाएगा 1/2। रेडियस 1/2 है तो पाई आर स्क्वायर से एरिया आ जाएगा π/4। नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि O जो है वो इसका सरकम सेंटर है, मतलब हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे O होगा। तो उसका रेडियस बताओ उस सर्कल का, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन BOC। तो अपन BOC की बात करने जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए डेल्टा बाय एस ये फॉर्मूला होता है, इन रेडियस का SOT में पढ़ते हैं हम। तो आपको BOC का इन सर्कल का रेडियस निकालने के लिए सारी साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। तो उस पर एक बार अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ABC था, अपन ने यहाँ देखा था ABC, और B हमारे पास था 90, C हमारे पास था 60, A हमारे पास था 30, और यहाँ पर ये मिड पॉइंट था हमारा। ठीक है, तो आप सबसे पहले BO की लेंथ निकाल लो, है ना। AC तो चलो 1 है ना। तो आपको यहाँ पर किसका निकालना है, इन सर्कल आपको निकालना है BOC का, है ना। तो BOC वाले का अपन को इसका इन रेडियस चाहिए, तो इसका एरिया अपॉन इसका सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे BOC वाले का और इसकी सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर लेंगे, तो OC तो हाफ हो जाएगा, 1 का हाफ। अब BC कैसे आएगा, AC हाइपोटेनस की लेंथ 1 है तो cos 60 कर लेते हैं, 1 cos 60, 1 cos 60 करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1, और फिर हमने कर दिया cos 60, तो ये भी आ गया हाफ। तो अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, है ना, तो ये आपका हाफ है, ये भी हाफ है, मतलब आइसोसेलेस है और ये 60 आ चुका है। तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 60 60 हो जाएंगे, बेस एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ही हो गया एक तरह से।
तो आपका एरिया हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, ये एरिया है। सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे, पेरीमीटर हमारा 3/2 है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा और हाफ का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 1/4 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट में पूछ रहा है बी इज इमेज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए सी, तो बी बी डैश क्या होगा? तो बी अगर इमेज है बेटा, ये वाली लेंथ, तो परपेंडिकुलर ही लेते हैं अपन यहाँ पे इमेज। तो आपको बेसिकली ए सी से बी की लेंथ निकाल के डबल कर देनी है ना। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमें बी की क्या करनी है, ए सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के डबल कर देंगे, क्योंकि अपन जब यहाँ इमेज ले रहे हैं तो जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना इमेज होता है। अब इमेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये निकाल के डिस्टेंस डबल कर देंगे तो एरिया निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसकी तीनों साइड है, cos 30 cos 60 और 1, तो एरिया राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आ जाएगा हाफ बेस हाइट। और अगर यहाँ से एरिया निकालें, इसको बेस 1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d मान के, तो हाफ d और 1 ये एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से आप हाफ कट कर सकते हो, तो d बराबर √3/4 आ गया। मतलब b की जो डिस्टेंस आ रही है हाइपोटेनस से, ये √3/4 है, और इसी का अपन डबल कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बी बी डैश पूरी लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारा पैसेज था जिसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी इन्वॉल्व था। अच्छा पैसेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ भी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो ट्रपेजियम दे रखा है और इसके अंदर ये एक करेक्शन है, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी नहीं है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, मतलब ट्रपेजियम के डायगनल्स परपेंडिकुलर। तो पहले ट्रपेजियम बनाते हैं अपन। तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से ट्रपेजियम बन रहा है, मान लो ये हमारा ट्रपेजियम है। इसका सी डी बेस ले लेते हैं, सी डी की लेंथ ले लेते हैं 10, और ए बी हमारे पास ऊपर आ रहा है, इसकी लेंथ ले लेते हैं अपन 4, और डायगनल परपेंडिकुलर है तो इसको अपन यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, और डायगनल परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 हो जाएगा। और अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो बेसिकली मान लो ये ओ पे कट कर रहे हैं, तो आपका ट्राइंगल ए ओ बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। और क्योंकि ए बी की लेंथ 4 है और सी डी की लेंथ यहाँ पर 10 है, तो जो 4/10 रेशियो आ रहा है ये बाकी साइड्स का भी रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये सेम रेशियो अपन बाकी साइड में भी ले सकते हैं। मतलब अगर AO मान लो 2x है, तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे OD जो होगा ये 3x होगा। इसी तरह BO मान लो 2y है, तो ये 3y होगा। तो मतलब ये लेंथ आ गई हमारे पास 2x, है ना, 3x 2y 3y और ये 4 और 10। अब APB ये बोल रहा है एक्सटेंड करो इसे, मतलब बेसिकली ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दो, तो ये जो आपका P आएगा ये 45 डिग्री। तो अब आपको एरिया बताना है ट्रपेजियम का, कि ट्रपेजियम का इसके केस के अंदर एरिया क्या होगा। तो हमें यहाँ पे 4 और 10 ऑपोजिट साइड तो पता ही है, पैरेलल साइड्स। अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए AB और CD के बीच में परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस से एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि भाई ये वाली जो पूरी लेंथ थी 3y 2y, ये लेंथ 5y है। इसी तरह ये हमने देखा ये 5x है, 2x 3x इसके टुकड़े हैं, ये 4 है, ये 10 है, और ये 90 90। तो अपन इसको क्या करते हैं बेटा, इसको अल्फा ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं बीटा, और ये वाला ले लेते हैं अपन 45 डिग्री। तो अब अगर अपन यह सम निकालें, तो आपको पता है कि भाई 45, फिर इसको बोल लेते हैं θ1, इसको बोल लेते हैं θ2। तो 45 फिर अल्फा प्लस θ1 और बीटा प्लस θ2, बाहर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। बट अंदर वाले ट्राइंगल में अगर एंगल सम लगाओगे तो 90 प्लस θ1 प्लस θ2 ये भी किसके बराबर है, 180। तो राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे, तो θ1 और θ2 कट जाएंगे, 45 90 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 45 आ जाएगी। और दोनों तरफ tan ले लें अगर अपन, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब tan अल्फा tan बीटा कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है और हमें पता है कि भाई ये 2x है और ये हमें पता है कि ये 3y है, तो आप यहाँ पे इनको डिवाइड कर सकते हो। तो जो tan अल्फा आएगा ये आ जाएगा 2x/3y। इसी तरह यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2y है, ये 3x हमने भी लिखा था, तो जो tan बीटा आएगा, tan बीटा हमारे पास आ जाएगा 3y/2x के बराबर। तो यहाँ से आपके पास x और y के अंदर रिलेशन आ जाएगा, जिसकी हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। तो अगर अपन यहाँ पे रख दें तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x/3y, है ना। और साथ के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3y/2x tan अल्फा प्लस tan बीटा,
और 1 माइनस के अंदर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बाई 3y था और एक 2y, अच्छा 3y लिख दिया मैंने, 2y बाई 3x, ये चेंज कर लेना, 2y बाई 3x। तो 1 माइनस 2x बाई 3y इंटू 2y बाई 3x, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ y x x कट जाएंगे, 1 माइनस 4/9 ऊपर जाएगा, तो 2x बाई 3y, और इसके साथ साथ अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो प्लस में 2y बाई 3x, इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसके केस में ये 1 माइनस 4/9 के बराबर आ जाएगी। एक रिलेशन एक्स वाई में और कहाँ से आएगा कि क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये वाली लेंथ यहाँ पे 3y के बराबर है और ये वाली लेंथ यहाँ पे 3x के बराबर है, यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमारे पास x और y आएगा तो डायगोनल्स की लेंथ हर एक अलग पोर्शन की लेंथ भी आ जाएगी। फिर आप वहां से क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको दोबारा ट्राई करके आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैच द कॉलम है सिंपल, और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा शामिल है। तो कॉस इनवर्स एक्स है यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स लेफ्ट में जाएगा तो 2 साइन इनवर्स एक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स यहाँ से आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4। अब साइन थीटा ले लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 या उससे छोटा आ गया, और मिनिमम हमें पता है साइन इनवर्स यहाँ पर लें एक्स जैसे अंदर है तो डोमेन में -1 से छोटा नहीं जाएगा, मतलब x -1 से 1 बाय रूट 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसमें ये दो ऑप्शंस है, मतलब ए पार्ट का आंसर आ जाएगा पी क्यू। बी पार्ट में नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए इसके, तो y की वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं, तो मॉड ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें चाहिए। तो ये हम ग्राफ बनाकर देख सकते हैं, तो कॉस एक्स का ग्राफ बना देंगे और साइन इनवर्स साइन एक्स का भी अपन ग्राफ बना देंगे। और साइन इनवर्स साइन एक्स मॉड के अंदर है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, जैसे इस तरह से लाइंस जाती है आपके पास ऐसा 0 से पाई बाई 2 तक और फिर वापस नीचे आती। लेकिन इसके केस के अंदर क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नीचे नहीं रहेगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो ये जैसे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो गया, फिर आगे पाई बाई 2 से पाई जाएगा, फिर वापस जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मॉड लेने पे ऊपर आ जाएगा, फिर वापस 3 पाई बाई 2 से कहाँ जाएगा 2 पाई, फिर वापस नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा 5 पाई बाई 2, फिर वापस ऐसे चला जाएगा, मान लो यहाँ पे 3 पाई। कॉस एक्स के अंदर भी, अच्छा इसमें पीछे भी बना सकते हो, ये माइनस पाई पे आ जाएगा, फिर पीछे जाओगे तो माइनस का 3 पाई बाई 2 पे ऊपर चला जाएगा, मॉड लिया अपन ने, और फिर वापस -2 पाई पे नीचे आ जाएगा। कॉस एक्स का ग्राफ रिपीट करता है हमें पता है, तो कॉस एक्स का ग्राफ एक दूसरे कलर से बना लेते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा कट करते हुए, फिर पाई पे -1 है, 3 पाई बाई 2 पे ऊपर आएगा, वापस यहाँ पे कट करेगा, फिर वापस इधर कट करते हुए नीचे जाएगा। इवन फंक्शन है तो पीछे भी cos x का ग्राफ इस तरह से यहाँ पर बनता रहेगा। तो अब आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसके हमारे पास टोटल कितने रूट्स आ जाएंगे, 5 रूट्स आ जाएंगे। तो इसमें मैच द कॉलम के अंदर बी पार्ट के अंदर इसका जो आंसर हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपन जो निकाल रहे थे इसकी वैल्यू अपने पास 5 के बराबर आ जाएगी। तो बी पार्ट जो है ये हो गया 5। सी पार्ट के अंदर बोल रहा है सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशंस आने चाहिए, चाहे एक आए दो आए इनफाइनाइट आए, सॉल्यूशन आने चाहिए। तो इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर, और पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास n बाई 4 प्लस 1/16। तो अगर इसके सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज होगी राइट हैंड साइड उसी में होगा। साइन इनवर्स y माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, तो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 0 से पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, और डबल करेंगे तो 0 से पाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। मतलब कि 0 से पाई स्क्वायर बाय 2 के बीच में होना चाहिए पाई स्क्वायर, एलसीएम ले लो 4n प्लस 1/16। एन नेचुरल नंबर है तो लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, राइट साइड सॉल्व करेंगे पाई स्क्वायर कट करके तो 4n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 16/2 यानी 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप नेचुरल नंबर कौन कौन से रख सकते हो, इसमें 0 रख सकते हो और 1 रख सकते हो, वो इसके सोल्यूशन होंगे। तो सिंपल है, बट हाँ तरीका मीनिंग ये चीजें हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस इनवर्स को उधर भेज देते हैं।
तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पाई बाई टू में से कॉस इनवर्स हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स होता है साइन इनवर्स। तो इसके दो डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो दो अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अपन पहले बराबर करते हैं इनपुट। तो हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की भी जरूरत नहीं है, रूट्स ही आ जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स कॉमन लोगे तो एक रूट आ रहा है 0, और एक रूट हमारे पास इसके केस के अंदर x बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस वन। तो बोल रहा है अल्फा कांट हैव द इंटीग्रल वैल्यू, अल्फा कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, ये अपन से इन्होंने पूछा है, क्योंकि एक रूट 0 आ रहा है कि अल्फा माइनस वन आ रहा है। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो दो एग्जैक्टली टू रूट्स ही होने चाहिए, इनके अलावा कोई दूसरे रूट्स नहीं होने चाहिए। तो जैसे x बराबर आप 0 रखते हो तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, ये हमारे पास इसके केस में पाई बाई टू आ जाता है। अल्फा माइनस वन अगर अपन दोनों में रखेंगे, मतलब वैल्यू तो बराबर ही, अल्फा माइनस वन रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन बनता है। अब ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के डोमेन से बाहर नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये माइनस वन से वन में आना बहुत क्रूशियल है। अब इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, तो माइनस वन से तो अपने आप जीरो, अपने आप बड़ा हो जाएगा। दूसरी वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा क्लोज जीरो से क्लोज वन। इंटीग्रल वैल्यू है, तो अल्फा को अगर आप यहाँ जीरो रख देते हो तो अल्फा को जीरो रखने पर आपके पास इसके केस के अंदर, जैसे ही आप यहाँ पर मान लो आपने अल्फा को रख दिया जीरो, तो उसके केस के अंदर आपके पास x की अगर अपन बात करें तो x माइनस वन हो जाएगा, है ना। तो एक ही सॉल्यूशन आता है। तो अल्फा बराबर जीरो में गड़बड़ हो सकती है। अल्फा बराबर अगर अपन वन लें तो अल्फा बराबर वन पे अपने पास क्या आ जाएगा, अगर अल्फा बराबर वन लेंगे तो वन यहाँ पर रख देंगे, नहीं वन पे गड़बड़ है, जीरो पे नहीं। अगर अपन यहाँ अल्फा को वन रखते हैं तो वन रखने पर x प्लस वन कट जाता है, और एक्स स्क्वायर जीरो के एक ही सॉल्यूशन आता है, जीरो जीरो। और अगर अल्फा को अपन यहाँ पे जीरो रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जीरो आता है, वहां पे दो सॉल्यूशन आते हैं। तो अल्फा की एक ही वैल्यू पॉसिबल आ रही है जो कि है जीरो। तो मतलब ना माइनस वन हो सकता है, ना वन, ना टू, ना फाइव, कांट हैव पूछा था। तो आईटीएफ पर बेस्ड था ये अपना मैट्रिक्स मैच। आई होप आप इसको कर पाए होंगे। नेक्स्ट भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, फंक्शन का क्वेश्चन, ये विकास गुप्ता में भी देखा होगा आपने। क्यूबिक इक्वेशन है ये, और b लेस देन सी, इसका एक ही रियल रूट आ रहा है अपने पास अल्फा। तो पूछ रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, ये टू सिर्फ इसमें है, इस पे टू नहीं लगा हुआ। तो ये आपके पास है टेन इनवर्स ऑफ, टू टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ कोसेक अल्फा को टेन इनवर्स कोसेक अल्फा प्लस टेन इनवर्स कोसेक अल्फा भी लिख सकते हैं अपन इस तरह से, है ना। और साथ में हमारे पास टेन इनवर्स के अंदर टू साइन अल्फा और अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा है, जिसको सेक स्क्वायर अल्फा लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरह से। और फिर इसका इंटीजर पार्ट निकालना है हमें कि भाई इसके इंटीजर पार्ट की हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो ये टू अंदर होगा, इंटीजर पार्ट अपन बाद में निकाल लेंगे, थोड़ा सा करेक्शन है। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपन अल्फा देख सकते हैं, इसका रूट कहाँ आ रहा है। जैसे एक ही रूट है तो क्यूबिक इंक्रीज कर रहा होगा। जीरो रखोगे अगर आप इसमें तो क्यूबिक की वैल्यू हमारे पास इस केस के अंदर वन के बराबर आ रही है। और अगर आप माइनस वन रखोगे तो माइनस वन प्लस बी माइनस सी प्लस वन, तो बी माइनस सी आ रहा है, और क्योंकि बी छोटा है सी से तो ये नेगेटिव है। मतलब जो आपका इसके केस के अंदर रूट आ रहा है, जो भी आपका एक्स, जो भी आपका अल्फा रूट आ रहा है, तो अल्फा आपका माइनस वन से जीरो के इसके केस के अंदर क्या आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कोसेक अल्फा इंटू कोसेक अल्फा एक्स इंटू वाई देख रहे हो, तो ये प्रोडक्ट जो अपने पास आ रहा है इस केस में कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये वन से बड़ा आ रहा है। तो जब वन से बड़ा होता है तो डायरेक्टली टेन इनवर्स ऐड नहीं करते, एक पाई अलग से निकालते हैं और फिर आइडेंटिटी लगा देंगे टेन इनवर्स, ऊपर एक्स प्लस वाई यानी कि टू कोसेक अल्फा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा वन माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा। और वन माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा को आप माइनस का कॉट स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये सेम होगा, ये भी टू साइन बाय कॉस है, ये भी टू साइन बाय कॉस स्क्वायर बनेगा, और माइनस साइन की वजह से ये कट जाएगा इस तरह से। और यहाँ से इसीलिए अपने पास इसके केस के अंदर जो पाई है वो पाई यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा बचेगा, है ना। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमारे पास आया था टेन इनवर्स, और यहाँ पर आ रहा था माइनस का टू, ऊपर आएगा साइन अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर अपने पास था टेन इनवर्स टू साइन अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये मैंने टू जरूर यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट किया है, उस वजह से आंसर में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बेसिक आइडिया ये है कि अल्फा नेगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका रूट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है
वो एग्जैक्ट सेम आइडेंटिटी अपन इसके केस के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और x और y भी पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि कोसेक अल्फा नेगेटिव है तो डायरेक्ट लगाना अच्छी बात नहीं है, तो आप पहले क्या कर लोगे, माइनस बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस कोसेक अल्फा, और इधर भी आ जाएगा टेन इनवर्स में माइनस। अब ये पॉजिटिव है और इसका प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, अब ये लगाना बेटर है क्योंकि पहले नेगेटिव था। तो अब अगर आप इसमें लगाओगे तो ये बन जाएगा, और प्रोडक्ट बड़ा है तो इसका मतलब पाई आएगा, और फिर टेन इनवर्स साथ में आएगा -2 कोसेक अल्फा, और अपॉन के अंदर आएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। हालांकि बात सेम ही पड़ेगी, वो माइनस जब अंदर आएगा, है ना, तो वो वाला चेंज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली चीज जो है ये नेगेटिव बन जाएगी बेसिकली उसका। तो पाई वाला एक टर्म जरूर एक्स्ट्रा आता है, वो वाले चीजें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो आप इसको पूरा सॉल्व करो और मुझे फिर इंटीजर पार्ट लेकर बताएंगे कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके अंदर बोल रखा है कि अच्छा सवाल है, सर्कल टचेज टू स्मॉलर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल एबीसी दे रखा है ना, स्मॉल ए सबसे बड़ी है और उससे छोटी स्मॉल बी, उससे छोटी स्मॉल सी। तो सर्कल टचेज टू स्मॉलर साइड्स एंड हैज इट सेंटर ऑन ग्रेटर साइड। तो जो आपका सर्कल है वो कुछ इस तरह से आपको दे रखा है ऐसा। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आएगा आपका, अगर इन स्मॉल आर इज इन रेडियस, तो स्मॉल आर होता है अपने पास डेल्टा बाय एस, तो अपन स्मॉल आर वन निकाल लेते हैं, फिर आर वन और आर का रेशियो निकाल लेंगे। अब इसके लिए ट्रिक ये है कि अपन इस ट्राइंगल के दो टुकड़े करके इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी आर वन है, ये भी आर वन। तो क्योंकि टेंजेंट पे 90 बनाता है, तो इसका एरिया जो है ये आ जाएगा हाफ इंटू आर वन इंटू सी, और दूसरे वाले इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू आर वन इंटू बी, और इन दोनों का सम ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। तो जो आपका स्मॉल आर वन आया है ये आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन बी प्लस सी। अब अगर आप आर वन को आर से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2s अपॉन बी प्लस सी। 2s सेमी पेरीमीटर का डबल है, तो ये a प्लस बी प्लस सी और नीचे b प्लस सी आ गया। तो अब अगर a की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0 से तो बड़ा ही होगा, उस वक्त b प्लस सी अपॉन बी प्लस सी 1 आ जाएगा। a की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब b प्लस सी से तो a छोटा ही होगा। मतलब अगर a को b प्लस सी रखते हैं तो 2 टाइम्स b प्लस सी अपॉन बी प्लस सी 2 आ जाएगा। तो ये आपके लैम्डा और म्यू हो जाएंगे जिसके बीच में ये है। तो ज्योमेट्री हमेशा आपके एसओटी के साथ काम करेगी, उसको हमें हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हमारा, है ना आज। तो इसके अंदर 15th जो है आपका मैच द कॉलम है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थोड़ी सी यूज होंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करना है 0 से पाई बाई 2 में, एक्स और वाई दोनों है, एक्स प्लस वाई बताना है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 2x इंटू साइन 2y के बराबर। अब इसको अपन 2 साइन ए साइन बी को स्प्लिट कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस में आ जाएगा कॉस ऑफ आपके पास ए प्लस बी। लेफ्ट साइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस ऑफ 2x प्लस 2y की जो वैल्यू है ये -1 हो गई। ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे आता है, पाई 3 पाई ऐसा, है ना। तो 2x प्लस 2y की वैल्यू पाई 3 पाई ऐसी हो सकती है, बट 3 पाई तक जा नहीं सकता क्योंकि दोनों मैक्सिमम पाई बाई 2 से छोटे ही। तो यहाँ से x प्लस वाई आपका पाई बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में एक्स वाई जेड तीनों आपके 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा ये पूछा है। तो अगर अपन इसे एक्सपेंड करें टू उधर भेज देते हैं, इधर खोलते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, उसको s1 लिख लेते हैं। फिर प्लस में टेन एक्स टेन वाई टेन वाई टेन जेड टेन जेड टेन जेड टेन एक्स, और माइनस में टेन एक्स टेन वाई टेन जेड। ये s1 s2 s3 क्या है, ये आप अगर पिछला वाला लेक्चर देखोगे डे 26 का, तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, और ये सम टेकन 1 एट अ टाइम है तो 2s1 आ गया। तो यहाँ से अब अगर अपन एक तरफ भेज दें 2s1 को लेफ्ट में, तो s1 माइनस s3 आ जाएगा। 1 और s2 को अगर अपन लेफ्ट में भेज दें तो 1 माइनस s2 आ गया। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि ये जो अपन ने अभी यहाँ पर बनाया है ये बेसिकली tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन हो गया, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। और a प्लस बी प्लस सी tan थीटा 1 ये कहाँ पर आ सकता है, पाई बाई 4 पे आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। सी वाले पर आते हैं। सी वाला आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एसओटी और आईटीएफ को छोड़ दूं तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उधर जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस में, यहाँ पर आपके पास y आ जाएगा। फिर 2 साइन y के साथ में आपके पास cos z आ जाएगा, और साथ में 2 साइन z
और साथ में cos x आ जाएगा। 3 जो आपके पास राइट हैंड साइड में है, आप इस 3 को लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1 और इसके टुकड़े कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई और इसी तरह आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स कॉस वाई, ये एक तरफ आकर बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर जेड माइनस 2 साइन वाई कॉस जेड एक तरफ आकर बन जाएगा साइन वाई माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। और इसी तरह साइन स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर एक्स के साथ इसको ले लेंगे तो 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 आ जाएगा। और यहां से अपन देख सकते हैं ये तभी पॉसिबल है जब साइन एक्स बराबर आपके पास कॉस वाई आ जाए, है ना। इसी तरह आपके पास जो साइन वाई है ये कॉस जेड के बराबर आ जाए और इसी तरह आपके पास साइन जेड जो है ये किसके बराबर आ जाए, कॉस एक्स। आपस में ही एंगल इंटरचेंज हो रहे हैं। वाई को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस वाई, अगर आप इसे साइन में बदलोगे तो मतलब साइन एक्स आ गया साइन 90 माइनस वाई यानी एक्स प्लस वाई पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। वाई प्लस जेड भी पाई बाई 2, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है तो जेड प्लस एक्स भी पाई बाई 2, तीनों को ऐड कर देंगे बेटा तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2, 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास आज का पूरा सेशन था जिसमें मैच द कॉलम, है ना, पैसेज और कुछ दूसरे क्वेश्चंस थे। कुछ चीजें मैंने आपके पास इसमें हिंट देके एंड में छोड़ी है। इस आईटीएफ का क्वेश्चन 19 का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे सॉल्व करके। इस पैसेज के तो मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए हैं, है ना। मैट्रिक्स मैच के भी मैंने आपको सारे बता दिए थे। हाँ, ट्रेपेजियम का मैंने आपको सिमिलैरिटी यूज करी थी, ज्योमेट्री रिवाइज करवाई थी और उसी का यूज करके एक्स और वाई जो है डायगोनल्स की लेंथ मैंने यहाँ पे बना दी थी। और फिर इसके अंदर ट्रेपेजियम का एरिया आपको कमेंट्स में बताना है। और आप ट्रेपेजियम के लिए ये भी कर सकते हो कि बाहर वाले ट्राइंगल में से अंदर वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 और ट्रेपेजियम वाले इंटीजर पार्ट का आंसर इसकी मैं कमेंट्स में वेट करूंगा। बाकी अगर मजा आया हो तो आप जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करके देखें वो इन 9-10 में से कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं। कल ट्रिग्नोमेट्री का जो होगा लास्ट लेक्चर होगा, फिर वेक्टर 3D स्टार्ट हो जाएगा हमारी 100 डेज की सीरीज में। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।